अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। कुछ रहे आबाद रहे, अल्लाह ताला आपके रिस्क में आपके माल में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा डो की रेसिपी। जिसकी पिज़्ज़ा डो बिल्कुल भी सही नहीं बनती, ये उनके लिए रेसिपी है। क्योंकि मुझे बहुत सारे, मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, मेरी बहुत सारी बहनों के मुझे कमेंट आए कि आप हमें ये बताएं कि आप पिज़्ज़ा डो कैसे बनाती हैं और आपकी इतनी सॉफ्ट डो कैसी रह जाती है, हमारी हार्ड हो जाती है। तो इसके लिए शुरू करेंगे हम रेसिपी को। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें रखेंगे छन्नी। छन्नी आप कोई भी ले सकते हैं, जिसे आटा छाना जाता है वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे स्ट्रेनर ना हो तो मैदा ले लेना है। ये मैंने 1 कप और 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। मैंने ये दरमियाने साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना है। आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो फिर आपने 1.5 कप मैदा ले लेना है। उससे बड़ा बनाना चाहते हैं फिर 2 कप लगेगा। तो उसके हिसाब से मैं आपको चीज़ें बताऊंगी। ये देखिए, ये जो इसको छानना इसलिए ज़रूरी होता है, इसमें गंदगी होती है। इसमें मैं सबसे पहले डालती हूँ चीनी। चीनी मैं 3 चम्मच डालती हूँ। अगर मेरा मीडियम पिज़्ज़ा हो, लार्ज भी हो, तब भी मैं 3 ही चम्मच डालती हूँ। थोड़ा सा चुटकी के बराबर मैं एक नमक डाल देती हूँ इसमें। और मैं ईस्ट जो है ना इस्तेमाल करती हूँ, ये वाली पैकेट वाली। इससे क्या होता है, ये एक ही पैकेट होता है, 1 चम्मच इसमें होता है, इससे ज़्यादा नहीं होती। ये सस्ता भी आपको मिल जाता है बड़ी आसानी से। ये वाला शाशे मिल जाता है, ये बड़े भी मिलते हैं। हम वो वाला शाशे ना लें, क्योंकि वो अगर आप खोल देंगे एक बार तो ये ख़राब हो जाती है, या फिर उसको आपको फ्रिज में रखना पड़ता है कि ख़राब ना हो। इसको एक ही बार ही इस्तेमाल करना होता है और ये बड़ी आसान और सस्ती भी होती है। ये मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। आपने ये वाली ले लेनी है, पूरा पैकेट ये डाल देना है। और इसमें मैं दूध के बजाय दही डालती हूँ। दही में डालती हूँ 2 चम्मच। ये खट्टा भी चलेगा और मीठा भी दही होगा तब भी चलेगा। तो इसमें जो पानी इस्तेमाल करती हूँ वो मैं नीम गर्म पानी से ज़्यादा पानी गर्म करती हूँ, क्योंकि इतना हॉट होना चाहिए कि आपके हाथ भी इसको छू ना पाएँ। इसलिए मैं चम्मच की मदद से इसको पहले मिक्स करती हूँ, थोड़ा सा फिर ठंडा हो जाता है, फिर मैं हाथों की मदद से इसको गूंथती हूँ आटे को। तो आपने भी ऐसे ही सेम करना है। फिर आपकी डो कभी भी सख्त नहीं होगी, इतनी सॉफ्ट, इतनी ही नरम होगी, कभी भी नहीं हार्ड होगी। ये मुझे ना कमेंट आए थे, तो फिर मैं वो कमेंट भी आगे जाके लगा दूंगी स्क्रीनशॉट में। तो आपने वो भी पढ़ लेने हैं कि ये मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आ रही थी कि आप हमें बताएं कि ये आप पिज़्ज़ा डो कैसी बनाते हैं। हम बनाते हैं तो हमारी सख्त हो जाती है, आपकी इतनी सॉफ्ट कैसे रहती है। मेरा तो बनाने का ये तरीका है। चाहे तो आप पानी की जगह दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दूध थोड़ा डालेंगे तो महंगा पड़ जाएगा आपको काम। तो इसलिए सादा सा बनाने के लिए, बहुत आसान सस्ते में बनाने के लिए इसमें गर्म पानी में डालती हूँ। और इसमें मैं डालती हूँ जो है ना जैतून का तेल। अगर आपके पास ना हो तो फिर आप इसमें जो आम हमारे घर कुकिंग ऑयल होता है, घी होता है, वो आप इसमें डाल सकते हैं। 2 चम्मच के करीब आपने इसमें इस्तेमाल करना है। पहले 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी, बाद में मैं इसको मिक्स करने के बाद ना थोड़ी देर रख दूंगी आटे को, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो आपने फ़ौरन नहीं इसको गूंदने लग जाना है। ये देखिए, मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको रेस्ट दी और अब देखिए ये खुद ही सॉफ्ट हो चुका हुआ है। कुकिंग ऑयल लगाऊंगी, जो मेरा 1 चम्मच बाकी का रहता है वो इसमें लगा लगा के मैं इसको दोबारा से गूंदूंगी। बस इसे थोड़ी देर ही गूंदना है, चंद सेकंड के लिए, और ये हमारा आटा तैयार हो गया। बिल्कुल इतनी ज़बरदस्त ये डो तैयार हो जाती है। तो इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए। तो इसको हमने बोल के अंदर तब्दील करना है, क्योंकि हमने इसे रखना है एयरटाइट में। तो इसके ऊपर लगा देंगे सारा घी। अगर आपके पास शीशे का ना हो, मैं शीशे का इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि आपको जब ये राइस हो तो आपको दिखा सकूँ ये कितनी राइस हो जाएगी, इतनी ज़बरदस्ती। तो आपने ये चारों तरफ इसके लगा देना है ऑयल। और इसके बाद हम इसमें जो आटा है हमने गूंदा, ये इसमें इसके अंदर ऐसे इसे पेड़ा सा बना के इसको रख देंगे। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इसके अंदर ये कितना थोड़ा सा है। जब ये मैं उठाऊंगी, जब इसको रखूंगी, इसे आपने कितनी देर रेस्ट करनी है वो भी मैं बता देती हूँ कि आपने इसको कम से कम 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे भी आप इसको रख सकते हैं। और आपने ऐसे ही काउंटर पे छोड़ देना है, या फिर ओवन है तो ओवन में रख दे। सर्दियों में मैं अक्सर ओवन में रख देती हूँ, तो ओवन आपका बंद होना चाहिए, चलता नहीं होना चाहिए। तो ये माशाल्लाह से चेक कर सकते हैं, पूरे 2 घंटे के बाद मैंने इसे उठाया, तो 2 घंटे बाद आप चेक कर सकते हैं ये 4 गुना ज़्यादा हो चुका हुआ है। और इसको ऐसे आपने उठाना है और इसको बाद में आपने इसकी जो जितनी भी एयर बनी है ना वो निकाल देनी है। अगर आपके हाथों को चिपक रहा हो, फिर आपने मज़ीद इसके ऊपर कुकिंग ऑयल जो है ना, या फिर आपके पास जैतून का तेल है, वो थोड़ा थोड़ा लगाते जाना, फिर आपके हाथों को नहीं चिपकेगा ये। क्योंकि जब ये राइस हो जाता है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, इसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। ये छोटी छोटी टिप्स होती है, इसकी वजह से फिर आपकी जो पिज़्ज़ा की डो होती है ना वो बड़ी ज़बरदस्त सी बनती है, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती, ना ही चिपकती है।
दोनों हाथों को मैंने तेल से, कुकिंग ऑयल से इसे ग्रीस कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है हाथों पे। तो इसको लगा के जो मैं जिसके ऊपर इसको बना रही हूँ बेलन के, इसके ऊपर भी मैंने कुकिंग ऑयल लगा दिया है ताकि जब मैं इसे उठाऊँ तो बड़े आसानी से ये उठ जाए। तो ऐसे हाथों की मदद से भी आप इसको बेल सकते हैं, चाहे तो आप बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं। तो दोनों तरीके बड़े सिंपल से और सादे से हैं। बेलन की जो मदद होती है ना, उससे थोड़ा ठीक नहीं बनता, फिर आप अच्छे से नहीं बना पाते। ट्रे में पहले ही आपने सेट करके रख लेना है, नीचे ऑयल लगा के, और इस पर थोड़ा सा आटा या मैदा डस्ट कर दें ताकि ये जो आपका पिज़्ज़ा है ना नीचे से चिपके ना, जब आप इसे निकालें बड़ी आसानी से निकल आए। तो ऐसे हाथों की मदद से साइडे इसके किनारे जो है ना मोटे कर देना है और इसे फोक की मदद से दरमियान में ऐसे लगा देना है। अगर आप इस पिज़्ज़े की जो मैंने बनाया है इस डो से, कुछ अरसे बाद मैं इस पिज़्ज़े की भी रेसिपी लगा दूँगी, क्योंकि मैंने अभी पिज़्ज़े की एक की रेसिपी लगाई है। तो ये मैंने पिज़्ज़ा थोड़ा डिफरेंट बनाया था, इसकी भी मैं आपको रेसिपी दे दूँगी। इस पर जो भी बनाया था सारा कुछ होममेड था, चीज़ समेत। मैं चीज़ की भी आपको बड़ी जल्दी रेसिपी दूँगी। देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये हमारा फूल के, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी डो बन गई। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने ज़रूर बताना है। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।